कुछ दिन पहले हम सब ने एक न्यूज़ सुनी कि अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड को छोड़ दिया है। अब वो बॉलीवुड में म्यूज़िक नहीं बनाएंगे किसी भी फिल्म के लिए। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वो बनाना चाहते हैं और वो बनाएंगे। अब कुछ लोग इसमें बहुत आई थिंक खुश भी हुए, कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए कि उनका म्यूज़िक अब क्या कहते हैं बॉलीवुड में नहीं आएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जनरली अगर देखें ना तो इंडिया में कोई इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। पाकिस्तान में एक टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था। आज हम देखते हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक काफ़ी मतलब बनता है, लेकिन आज काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे म्यूजिक पाकिस्तानी म्यूजिक हम देखते हैं। कोक स्टूडियो जिस तरह से है, नेस्कैफे बेसमेंट है, और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पिछले 1-2 सालों में आए हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का काफ़ी म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं उनमें आता है। लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया का मोस्टली म्यूज़िक कमर्शियल म्यूज़िक होता है जो कि बॉलीवुड में आता है, जो कि वहाँ के लोग इंजॉय भी करते हैं। बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पिछले कुछ टाइम में इतना कोई ख़ास रहा नहीं है। हम हॉलीवुड में अगर देखें सो वहाँ पे काफ़ी ऐसा म्यूज़िक मतलब उनकी मूवीज़ का म्यूज़िक बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी मतलब म्यूज़िक उनकी फिल्मों में होता तो है, लेकिन वो गाने ही नहीं होते उस तरह से जिस तरह से हम बॉलीवुड में देखते हैं कि 3-3 4-4 गाने। वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। इवन पाकिस्तानी कुछ मूवीज़ में अगर आप देखेंगे तो 3-4 गाने आपको मिलते हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज़ में उस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन उनका म्यूज़िक अगर देखेंगे तो वो म्यूज़िक वो पूरी मूवी को लेके चलता है। एक वाइब म्यूज़िक की है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूज़िक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी मूवी के लिए भी। मैं अगर अपनी जनरली बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपका फ्लो टूट जाता है जब एक मूवी के अंदर 3-4 गाने आ रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली पाकिस्तान में एक मूवी देखी होगी 1-2 साल पहले, द लेजेंड ऑफ मौला जट। अब उसका भी कॉन्सेप्ट उसका ये था, बिलाल अशारी जो उसके डायरेक्टर थे उनका भी ये था कि यार मैंने इसमें गाने नहीं डालने इस तरह से कि मुझे लगता है कि उनका भी ये कहना था कि मूवी का फ्लो टूट जाता है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ। आप जब भी कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हैं उसका म्यूजिक आपको पसंद तो आता है, लेकिन वो उस तरह से प्रॉपर उस तरह का म्यूजिक नहीं होता जिस तरह आप देखते हैं बॉलीवुड में या पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो मूवीज हैं उसमें। मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ। आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक मुझे लगता है कि ज़्यादा बनना चाहिए। उसमें एक क्रिएटिव फ्रीडम आर्टिस्ट के पास होता भी है, जो कि आई थिंक कमर्शियल म्यूजिक जब भी बनता है तो वो फ्रीडम कभी भी नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की होती है कि अगर मूवी है तो किस तरह का म्यूजिक बनना है। ऐसी स्टोरीज आपने डिफरेंट आर्टिस्ट से, सिंगर से सुनी होंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या डिमांड किया जाता है कि हमें ऐसा म्यूजिक चाहिए। तो आर्टिस्ट कई दफ़ा कहते हैं कि जी ऐसा तो नहीं बन सकता। जिस तरह एक मिसाल अगर मैं याद करूं तो हनी सिंह की है। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि मेरा जब एक गाना फेमस हुआ तो मुझे जब एक फिल्म के लिए अप्रोच किया गया कि उसके लिए मुझे गाना बनाना है, तो उन्होंने कहा कि उस तरह का गाना बनाना है जो आप बना चुके हैं। तो उन्होंने कहा उस तरह का तो नहीं बन सकता, उससे बेहतर बन सकता है। अब ये चीज़ उसको ही पता होती है उस आर्टिस्ट को। मतलब कमर्शियल सेंस बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आप बॉलीवुड में देखते हैं बहुत अच्छे गाने आते हैं, बट कमर्शियली आप जब देखते हैं तो वो बहुत कमर्शियल गाने होते हैं। इसकी एक डिबेट चलती रहती है जब कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो जो भारत है, उसकी भी एक डिबेट इसी सेंस में चलती रहती है कि वहाँ का म्यूज़िक भी अभी काफ़ी कमर्शियल है। पाकिस्तानी कोक स्टूडियो की म्यूज़िक की आप अगर बात करें तो वो बड़ा आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ा सोलफुल है, मतलब रिलेटेबल तो है कल्चर के। और मैंने कई दफ़ा तो इंडियन से सुना ये भी है कि जो जनरली पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है जो ड्रामों में आता है और जो ड्रामों की स्टोरीज़ हैं वो उनके कल्चर से ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि आप अगर बॉलीवुड को देखेंगे वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट आई थिंक इस वक्त हो चुका है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी बॉलीवुड की मूवी कब देखी होगी, मुझे नहीं याद आता। और क्योंकि टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ आई डोंट थिंक सो कि आप अगर देखेंगे इसकी रेशो भी कि कितनी मूवीज़ कामयाब होती हैं तो बहुत कम रेशो है जितनी मूवीज़ कामयाब होती हैं बेसिकली। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो आता है उसकी क्वालिटी ही डिफरेंट होती है। कमर्शियल सेंस में अगर देखेंगे आप कि वीडियो पे बहुत पैसा लगाया गया, वो एक अलग चीज़ है, वो कमर्शियल म्यूज़िक में आपको नज़र आती है। लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता है स्पेशली उसमें क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो होती है वो आपको कमर्शियल म्यूजिक में नहीं नजर आती। कमर्शियल म्यूजिक में आप पुराने गाने उठा के भी कई दफ़ा डालते हो और वो मज़ा भी कई दफ़ा नहीं आता। मोस्टली आपने रिसेंटली बॉलीवुड में भी देखा होगा, ये चीज़ें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक किसी हद तक है, प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं तो वहाँ पर भी म्यूज़िक बनता है। और उसके साथ साथ आप जो मोस्टली म्यूज़िक पाकिस्तान का आता है वो पाकिस्तानी ड्रामों में आता है, जो OSTs आप कह सकते हैं उनमें आता है। फिर साल 2 साल में एक दफ़ा कोक स्टूडियो का सीज़न आ जाता है।
कई ऐसे स्टूडियो आए हैं, नेस्कैफे बेसमेंट है, वो भी काफ़ी अर्से से चल रहा है, और उसके साथ साथ विलो साउंड स्टेशन है, एक दो और है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप म्यूजिक वीडियोस जो देखेंगे पिछले 1-2 सालों में जो आई हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। अभी आई थिंक मे बी विलो साउंड स्टेशन ही था या कोई और था, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बिलाल नशारी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे आई थिंक ओवरऑल उस प्रोजेक्ट के, लेकिन जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर वीडियोस थी उसके डायरेक्टर डिफरेंट थे। अब उसमें आप कॉन्सेप्ट भी देखेंगे ना, जिसमें आई थिंक एक फारिस रफ़ी का गाना था शायर, और उसमें कुछ गाने और भी आए थे, आतिफ असलम का एक गाना आया था। सो वो जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये म्यूजिक मतलब ये तो बनता ही नहीं है। वो क्रिएटिविटी वीडियो के अंदर, म्यूजिक जनरली गाने के अंदर, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे थी। इसी तरह क्या कहते हैं, इंडिया की अगर बात करें, सो इंडिया में मतलब मुझे नहीं याद पड़ता, अभी आई थिंक मैं सुन रहा था कि 1-2 प्लेटफॉर्म्स अभी कुछ आर्टिस्ट ने मिलके बनाए हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। सलीम सुलेमान आई थिंक एक हैं, उन्होंने कोई आई थिंक ऐसा अपना इंडिपेंडेंट कोई एंटिटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था इंडिपेंडेंट म्यूजिक का। सो मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें होती हैं ना, तो एक वो जो फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम जो मिलता है आर्टिस्ट को, वो उसके लिए बड़ा अच्छा है। और कई दफ़ा ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें आर्टिस्ट कह देते हैं जो कि आम जिंदगी में आम लोगों को बिल्कुल सिंपली समझना उनके लिए मुश्किल होता है। सो कई दफ़ा जब फ़लसफ़ा हम सुनते हैं म्यूज़िक में, सूफी म्यूज़िक आप जनरली देखेंगे तो उसमें फ़लसफ़ा ही है। पाकिस्तानी म्यूजिक की आप अगर जब बात करते हैं, सो वो फ़लसफ़ा होता है बेसिकली। सो इसीलिए वो रिलेटेबल भी ज़्यादा होता है और लोग उसको फिर पसंद भी ज़्यादा करते हैं। आपको स्टूडियो भारत की बात करेंगे, उसमें भी कई गाने अच्छे आते हैं, बट मैंने 1-2 ही सुने हुए हैं पुराने, बाकी गाने तो कोई रिलेटेबल मेरे से थे भी नहीं। सो वो आई थिंक ये एक डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि सोलफुल म्यूज़िक जो है वो एक डिफरेंस है पाकिस्तान की जनरली म्यूज़िक में और इंडिया के म्यूज़िक में। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा होना भी चाहिए दोबारा। ये जनरली अच्छा है लोगों के लिए। आप बाहर देखेंगे अमेरिकन म्यूज़िक या किसी भी वेस्ट में आप देखेंगे, वो सारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ही है और इतने बड़े बड़े गाने हैं, वो सारा इंडिपेंडेंट ही म्यूज़िक है। वो फिल्मों में आपको वो गाने मिलते भी नहीं हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया में। और अच्छा, मैं अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, अरिजीत सिंह में। मतलब अरिजीत सिंह की मुझे आवाज़, अच्छा मुझे जब मैंने इनको पहली दफ़ा सुना था, इनकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये बाद में इंजीनियर करके डिफरेंट की जाती थी, जो कि इन्होंने बताया भी था कि मैंने अपनी आवाज़ को चेंज किया है। और मैंने ये चीज़ मतलब देखी हुई है इनके अंदर, ये जो ट्रांजिशन इनमें आ रहा था, तो वो मैंने भी वो चीज़ इनके साथ साथ देखी है। और जब आई थिंक जब मैंने ये सुना, मुझे खुशी इस चीज़ की हुई थी कि मैं देखना चाहता हूँ अब ये बनाएंगे क्या, अब अरिजीत सिंह बनाएंगे क्या। हमें मतलब हम अरिजीत सिंह को क्यों कैसे जानते हैं, उनकी आवाज़ की वजह से। अब हम उनकी राइटिंग भी देखेंगे, बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो पहले हमारे सामने नहीं आई। सो मैं अब इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ। मैंने मतलब वैसे जनरली अगर मैं देखूँ, मैंने कभी ऐसे सर्च करके अरिजीत सिंह के गाने नहीं लगाए। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा उनके गाने सुने हैं, उनकी आवाज़ ही इतनी ज़बरदस्त है। सो आई थिंक वो इंसान भी आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त है, और वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं हम्बल तरीके से, वो आई थिंक वो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है सबको। लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि आने वाले टाइम में उनका क्या म्यूज़िक आता है और वो क्या खुद प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं असल में। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जब खुद सारा कुछ ये कर रहा होता है ना, तो वो जो फ्रीडम उसको मिलता है ना, वो आई थिंक वो बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ प्रोड्यूस होती है। सो मुझे ये चीज़ देखनी है आई थिंक अब। और बहुत कम सिंगर हैं आई थिंक इंडिया में, मतलब सिंगर तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, बट जिनको आप कहते हो कि यार हाँ इनको मुझे सुनना है, उनमें से एक अरिजीत सिंह है। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला उनका है, क्योंकि जब आप उस साइकिल में रहते हो ना, उस लूप में रहते हो कि जहाँ पे आपको क्यों बॉलीवुड आपको पूछता है या कोई भी इंडस्ट्री आपको क्यों पूछती है, क्योंकि लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। तो वो जब रूज होता है तो जवाल भी कभी आना होता है। तो वो जवाल आने से पहले अगर आप समझ जाओ कि यार वो मैं इसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ। हमारे एक क्रिएटर हैं जिनका नाम है इरफान जुनेजो। उनसे हमेशा जब कंटेंट क्रिएशन के बारे में सवाल होता था ना, तो वो एक चीज़ कहते थे कि यार दुआ किया करें कि वायरल कभी ना आप हों, कोई भी क्रिएटर वायरल ना हो कभी। क्योंकि वो जब फॉर एग्जाम्पल
एक क्रिएटर मेहनत कर रहा है और एक वीडियो उसकी वायरल हो जाती है, सो वो उसको मेंटली तो वहां पे एक पुश मिल जाता है, बट जब वो दोबारा वो कंसिस्टेंटली वो चीज़ नहीं होती, सो वो आई थिंक अच्छी चीज़ नहीं है आर्टिस्ट के लिए और क्रिएटर के लिए। सो ये चीज़ आई थिंक मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त टाइम पे उन्होंने ये चीज़ की है, और अब मैं देखना चाहूँगा कि वो आने वाले टाइम में क्या प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह का म्यूज़िक बनाते हैं, और मे बी हम उनकी राइटिंग और उनको समझ सकें कि मे बी उनका ज़िंदगी के बारे में फ़लसफ़ा क्या है, कैसे सोचते हैं वो ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि जब भी इंसान मतलब कोई भी आर्टिस्ट अपने बारे में मतलब खुद अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके फ्रीडम उसके पास होता है, जब वो प्रोड्यूस करता है तो वो बेसिकली फ़लसफ़ा ही होता है कि जिस तरह वो इस दुनिया को देख रहा है, ज़िंदगी को देख रहा है। सो वो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें अरिजीत सिंह की तरफ से कैसा म्यूज़िक मिलता है, और मेरे ख्याल से ये मे भी हम आने वाले टाइम में देखें कि और भी काफ़ी जो म्यूजिशियंस हैं वो ये चीज़ करें, क्योंकि इस वक्त अगर देखेंगे आप तो अरिजीत सिंह जिस लेवल पे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई भी इंडिया में उस लेवल पे अभी इस वक्त है। इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पंजाबी आर्टिस्ट बनाते हैं, उन्होंने कई पर्सनल ब्रांड्स भी बिल्ड किए हुए हैं, लेकिन आई थिंक वो उस तरह से जिस तरह से बॉलीवुड का कमर्शियल म्यूज़िक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे होता है, टी सीरीज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, सोनी म्यूज़िक जो है उनका, सो उस लेवल पे वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास काफ़ी व्यूअरशिप होती है। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आप रैपर्स देखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है पाकिस्तान इंडिया में। सो आई थिंक मैं इसका इम्पैक्ट देखना चाहूँगा कि अरिजीत सिंह जब ये करेंगे उनका अपना म्यूज़िक कैसा होगा, और उनकी वजह से जो लोग ये करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत से आर्टिस्ट अब इस तरफ जाएंगे। सो देखते हैं फिर आगे क्या होता है।